गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, एक प्रश्न आया कोरा पे कि जो हमारी परचेजिंग पावर है इंडिया में और यूएस के साथ उसका क्या कंपैरिजन है। एक तरीके से उसमें यह भी पूछा गया कि जैसे क्रोसिन की एक टैबलेट यहाँ कितने की है या अन्य दवाओं के। तो प्रश्न का मूल मंत्र ये था कि खान पान, रहन सहन और मकान और किराया और दवा की कीमतों में क्या कंपैरिजन है। दोस्तों, मैं कई सारे लेक्चर्स में ये समझाया हूँ जीडीपी पीपीपी के बारे में। अक्सर हमारे जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो बड़ा लुक डाउन करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को। कहते हैं इंडिया तो अभी वो 3.5 ट्रिलियन पे है और कैसे 5 ट्रिलियन पे पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें वो लोग कहते हैं। मगर देश के सामने ये सच्चाई नहीं रखते कि हम ऑलरेडी 12.5 ट्रिलियन डॉलर्स पे हैं। और आप मेरी बात से अगर असहमत हैं तो शास्त्रार्थ करिए, हमसे डिस्कशन करिए, कमेंट बॉक्स में आइए। अब एक छोटी सी बात उस प्रश्न के संदर्भ में आपको बता दूं कि भारत में अगर आपको बुखार होता है, कभी कहीं दूर हैं आप गांव गिराव में, तो आसपास में आपको क्रोसिन की गोली मिल जाती है, पैरासीटामॉल, 1 रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अमेरिका में आपको टेम्परेचर हुआ, बुखार हुआ 100 डिग्री या 101 डिग्री, आप सोचें कि दुकान पे जा कर के पैरासीटामॉल खरीद लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहली चीज़ तो जब दवा की दुकान है आपको दवा पैरासीटामॉल देगा ही नहीं अनलेस इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय ए डॉक्टर। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे पैरासीटामॉल का एक पत्ता जो है 12 टैबलेट्स का, वो $5 के ऊपर मिलेगा, $6 के आसपास। यानी कि जो दवाई पैरासीटामॉल आपको 1 रुपए में यहाँ इंडिया में मिली, वो आपको वहाँ मिलेगी 50 रुपए में। इसलिए जो तुलना करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की अमेरिकन अर्थव्यवस्था से कि उनकी जीडीपी हमसे बहुत ज़्यादा है, जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, तो भाई दवाई का दाम भी तो 50 गुना है। तो इसलिए मैं देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत में जो हमारी परचेजिंग पावर है रुपए की, वो दूसरे देश में जाकर के अमेरिका और जर्मनी में घटती है। अरे भाई, तो रहना तो हमको भारत है, भारत में ही है। वैसे भी 140 करोड़ लोग कहाँ जाकर के बस जाएंगे। अरे 25-50 लाख लोग मान लीजिए विदेश में हैं, तो उसी के हिसाब से वो डॉलर में कमाई बना कर रहे हैं। और इसका एक उदाहरण और भी बता दूं आपको, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है ये जीडीपी पीपीपी समझने के लिए। गूगल जी आपको सब बता देंगे। और मैं भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं अमेरिका जा चुका हूँ। कुछ साल पहले मैं गया था अमेरिका, तो जब हम लोग ग्रॉसरी में जाते थे, मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी और बहू, 4 लोग थे कुल। तो ग्रॉसरी में जाते थे, हफ्ते भर की ग्रॉसरी खरीदने में 4-5 हज़ार रुपये लग जाता था। मैं तो रुपए में ही कैलकुलेट करता था। जैसे उसने, लड़के ने बताया कि $50 हुआ, तो मैं सीधे 80 से मल्टीप्लाई कर लेता था। तो मैं उनसे बोलता था, यार कि 4,000 रुपये एक हफ्ते भर का खाना जो है महंगा नहीं है। तो बोला, पापा अगर आप रुपये में कन्वर्ट करते रहेंगे तो आप खा नहीं पाएंगे खाना, इसलिए ये जो $50 है इसको 50 रुपीज़ आप समझिए। कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, तो परचेजिंग पावर हमारी 12.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है इंडिया में। इसलिए इतनी चिंता करने की बात नहीं है हमारे अर्थशास्त्रियों को। देश में जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा कल्चरेबल लैंड है। ज़रूरत क्या है कि हम काम करना सीखें, हम सिर्फ नौकरियां न खोजें, हम काम भी करें। धन्यवाद।